यूरेशिया के सियासी मंजरनामे पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। तीन ममालिक अज़रबैजान, पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर एक नया और ताकतवर इत्तेहाद बना रहे हैं। तो आखिर ये इत्तेहाद है क्या, ये क्यों बन रहा है और इससे खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे? आइए इस अहम शराकतदारी को ज़रा गहराई में समझते हैं। इस इत्तेहाद की असल रूह क्या है? इसका जवाब हमें आज़रबाईजान की पार्लियामेंट की स्पीकर साहिबा गफारोवा के इन अल्फाज में मिलता है। वो कहती हैं कि ये शराकतदारी सिर्फ सियासी मुफादात पर नहीं बल्कि भाईचारे, इत्तेहाद और यकजहती पर कायम है। यानी इसकी बुनियादें बहुत गहरी हैं, जो मुश्तरका तारीख और अक़दार से जुड़ी हुई हैं। तो चलें सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इस भाईचारे की बुनियाद क्या है। ये कोई नया रिश्ता नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें सदियों पुरानी तारीख, मुश्तरका विरसे और आजमाए हुए ताल्लुकात में पेवस्त हैं। देखें, ये रिश्ते सिर्फ कागज़ों तक महदूद नहीं हैं। इनकी बुनियाद मुश्तरका तारीख, गहरे सकाफती रवाबित और एक मुश्तरका तुर्की और इस्लामी विरसे पर है। कई दहाइयों से ये तीनों ममालिक मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल 44 रोज़ा जंग वतन है, जब तुर्की और पाकिस्तान ने खुलकर आज़रबाईजान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत की थी। ठीक है, तो ये भाईचारा अमली तौर पर काम कैसे करता है? आइए उन चार अहम सतूनों का जायज़ा लेते हैं जो इस शराकतदारी को इसकी असल ताकत और साख्त देते हैं। सबसे पहला और अहम सतून है सियासी और सिफारती हमाहंगी। तीनों ममालिक इलाकाई आम और खुद मुख्तारी के लिए एक जैसा नज़रिया रखते हैं। आप देखेंगे कि बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ये हमेशा एक दूसरे के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करते हैं, चाहे वो नागोर्नो काराबाग का मामला हो या जनूबी एशिया में इस्तेहकाम की बात हो। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, और वो है उनके बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात। ये ताउन सिर्फ फौजी तरबियत तक ही महदूद नहीं रहा। तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान के लिए एक बड़ा दिफाई सप्लायर बन चुका है, और अब बात इससे भी आगे बढ़कर जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और फौजी साजो सामान की मुश्तरका पैदावार पर पहुंच गई है। इसका तीसरा सतून है मईशत। तवानाई, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में साए अफ्रीकी तिजारत को तेज़ी से फ़रोग़ दिया जा रहा है। ख़ास तौर पर तवानाई के शोबे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये ममालिक मिलकर यूरोप के लिए एक अहम एनर्जी कॉरिडोर बना सकते हैं, जिससे ना सिर्फ इनकी अपनी मईशत मजबूत होगी बल्कि खित्ते की इक्तिसादी अहमियत भी बहुत बढ़ जाएगी। और चौथा स्तून, जो शायद इन सबसे ज़्यादा अहम है, वो है अवाम का आपस में जुड़ना। तुलबा के तबादले के प्रोग्राम, सियाहत को फ़रोग़ देना और मुश्तरका मीडिया प्रोजेक्ट्स, इन सब का मकसद यही है कि इन ममालिक के लोगों के दरमियान जो सदियों पुराने रिश्ते हैं, उन्हें मज़ीद गहरा और मजबूत किया जाए। अच्छा, अब तक हमने ये समझ लिया है कि ये ममालिक आपस में कैसे तावन कर रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि आलमी सतह पर इस इत्तेहाद की इतनी अहमियत क्यों है? ये वाकई एक अहम सवाल है, क्योंकि यह सिर्फ तीन ममालिक का बाहमी मामला नहीं है। इस इत्तेहाद के पूरी दुनिया, खासतौर पर इस खित्ते की जियोपॉलिटिक्स पर गहरे असरात पड़ रहे हैं। इसके तीन बड़े जियोपॉलिटिकल असरात हैं। पहला, ये खित्ते में मौजूद दूसरे दबाव के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन यानी काउंटर बैलेंस फराहम करता है। दूसरा, ये यूरोप, कौकाज़ और जनूबी एशिया के दरमियान एक बहुत अहम तिजारती और तवानाई की राहदारी कायम कर रहा है। और तीसरा, जब ये तीनों मिलकर एक मौका अपनाते हैं तो बैनुल-अक़वामी सतह पर इनकी आवाज़ का वज़न और सिफारती असर और रसूख बहुत बढ़ जाता है। आखिर में आइए एक नज़र इस बात पर डालते हैं कि ये शराकतदारी किस तेज़ी से आगे बढ़ रही है और मुस्तक़बिल में इससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं। हालिया वाक़यात से साफ जाहिर है कि ये ताउन सिर्फ बातों तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें बहुत तेज़ी आ रही है। जुलाई 2024 में आस्ताना में होने वाली मुलाकात और फिर ख़ास तौर पर मई 2025 में आज़रबाईजान के शहर लाचिन में जो तारीख़ी सरबराही इजलास हुआ, इसने इस शराकतदारी को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। ज़ाहिर है आगे का रास्ता चैलेंजेस और मौक़े दोनों से भरा है। इलाकाई कशीदगी और तिजारती रुकावटें हकीकी चैलेंजेस हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिफाई टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने, एक नई तिजारती राहदारी बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा जैसी तंजीमों में एक मुश्तरका आवाज़ बनने के मौक़े भी उतने ही बड़े और अहम। तो बात साफ है, आज़रबाईजान, पाकिस्तान और तुर्किया का ये इत्तेहाद कोई आर्जी मामला नहीं, बल्कि एक तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो यूरेशिया के जियोपॉलिटिकल नक्शे को नई शक्ल दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस उभरते हुए पावर महवर का अगला कदम क्या होगा।